कि अगर कोई भी रोजगार का संसाधन है तो यही सरकारी चीनी मिल है। अगर ये भी हमारे हाथ से चली जाएगी तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोग इस मुद्दे पे हमारे समाज के जितने मीडिया वाले हैं, आप लोग आइए यहाँ पे किसानों पे। किसान चाहे 1 हो चाहे 1000 हो 1 लाख हो, किसान किसान होता है। क्योंकि हमारे देश में नारा लगता है 2 ही लोगों का, एक जवान का, दूसरा किसान का। अभी हमारे साथ एक चाचा जी हैं, टोपी लगाए हैं। आप देखिए इनकी टोपी के ऊपर सफेद है और नीचे हरा है। इसका मतलब है ऊपर आसमान है और नीचे हरियाली है। हमारे किसान है, हमारी खेती है, इसका यही मतलब है। अगर इस चीज को आप लोग जिंदा रखना चाहते हैं सुल्तानपुर के मीडिया वालों, आप नचनिया बजनिया का गाना बजाना का इंटरव्यू लेना छोड़ के इन किसानों का आके आवाज उठाइए। जय हिंद। बिल्कुल, पहले आप हमारी चीनी मिल को चलवाइए, उसके बाद आप सर्वे करिए। सर्वे के नाम पर एफआईआर अगर होता है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस देश में लाखों लाख करोड़ों करोड़ों किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वोट दे करके उनकी सरकार बनाई है। इस आशा पे, इस विश्वास के साथ सरकार बनाई थी कि किसानों की जो समस्या है, ये जो उनके लिए दुर्भाग्य का समय चल रहा है, वो दूर होगा। लेकिन अब हमें लग रहा है कि सिर से ऊपर पानी हो गया है। न तो किसानों को बचाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। नित्य दिन जब भी किसान पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रयागराज में बगल अभी हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष अनु सिंह जी हैं, उन्होंने भी ऐसे मुद्दे को उठाए तो लोगों ने एक दिन में 8-8 मुकदमे 8-8 थाने। ये बताइए जो आपके यहाँ किसान लगे हैं, क्या मुकदमों से आप लोग डर जाएंगे? कहीं नहीं डरेंगे। तो इस सरकार का मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं ये रवैया चला है, सिस्टम चला है। अगर आप सच बोलना चालू कर दिए, आप सिस्टम के खिलाफ बोलना चालू कर दिए, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोलना चालू कर दिए, अपनी आवाज उठाना चालू कर दिए, तो आपको सिर्फ मिलता है तो एफआईआर मिलता है। हमारे साथ ऐसे में और किसान है, किसानों से बात करूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो जा रहा है, हमको और भी कहीं जाना है। मैं पूछना चाहूंगा, हमारे साथ अजय सिंह टुनटुन जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और किसानों के नेता अपने क्षेत्र में तमाम छोटे बड़े मुद्दों पे मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं। कहीं पर भी शोषण अत्याचार होता है तो कोई नेता नहीं जाता है, क्योंकि मैं उसी वार्ड नंबर 21 का मैं भी निवासी हूँ जहाँ के चाचा जी जिला पंचायत सदस्य है। ये जरूर उस मुद्दे को उठाते हैं। चाचा जी, आपसे एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 79 अगर देखा जाए तो 79 साल हो गए हमारे देश को लगभग आजाद हुए, तो इसमें क्या बदलाव आप देखें अंग्रेजों की शासन का और इस देश के शासन का? हमें अगर देखा जाए तो इस शासन में सिर्फ अगर शोषण करने का, अत्याचार करने का अगर सिस्टम बदला है, तो कल भी अत्याचार होता था, आज भी हो रहा है। अगर बदलाव हुआ है तो सिर्फ एक सिस्टम बदला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, देश आजाद हुआ, बिल्कुल, लेकिन किसान आजाद नहीं हो पाया। बिल्कुल, सरकारें बदलती रही, आती रही, जाती रही, लेकिन सरकारों की मोनोपॉलिसी जो थी वो किसान हित में बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल, आपको बता दें, अगर आप किसान एक ट्रैक्टर बैंक से फाइनेंस कराता है, बिल्कुल, तो 16 बीघे जमीन उसको बंधक देनी पड़ती है, 16 बीघे जमीन। बिल्कुल, लेकिन वही एक व्यवसायी अगर कार खरीदता है, बिल्कुल, 15 लाख की, बिल्कुल, तो उसको कहीं कुछ 1 पैसे कहीं बंधक नहीं देना पड़ा। बिल्कुल, केसीसी के नाम पर 10-10 बीघे, 20-20 बीघे हमारी खतौनी बंधक हो रही है। बिल्कुल, अब दिया कितना जा रहा? 3 लाख, बिल्कुल, 2 लाख, 1.5 लाख। बिल्कुल, तो सीधे सीधे किसानों का शोषण है। बिल्कुल। आज किसानों को जो है ये अपना एक ये है कि वो किसान बढ़ न पाए, बिल्कुल, समृद्ध न होने पाए। बिल्कुल, अगर किसान समृद्ध होगा, बिल्कुल, जिस दिन देश का किसान समृद्ध हो जाएगा, बिल्कुल, उस दिन बिल्कुल, हिंदुस्तान की गद्दी पर किसान का बेटा बैठेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चाचा जी, अगर देखा जाए तो आप बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं चीनी मिल के लिए और आज भी इस कड़ाके की धूप में यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी पानी बरस रहा था, धूप हो गई है, तो यहाँ किस लिए खड़े हैं? क्या मांगे हैं आप लोगों की? ये जो चीनी मिल चलाई जाए, बिल्कुल, वर्ष 26-27 के लिए ये चीनी मिल चलाई जाए, जो एक कुचक्र बिल्कुल, यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा, बिल्कुल, और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बिल्कुल, पैसा लेकर के, बिल्कुल, पैसा लिया जा रहा है। बाहर की जो चीनी मिलें आई हैं, चाहे वो हैदरगढ़ हो, चाहे मिजौड़ा हो, चाहे ये प्राइवेट चीनी मिल है, बिल्कुल, ये पैसा देती हैं, बिल्कुल, और यहाँ किसानों का शोषण किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उनको ये है कि हम यहाँ से सुल्तानपुर से किसानों को गन्ना खरीदेंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी चीनी मिल चले, हमारे जनपद के किसानों का गन्ना इसी चीनी मिल पर ही तौला जाए। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता, पिछली बार भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका आंदोलन कहाँ तक जाएगा? वो तो आंदोलन की मुहिम हमारी चालू हो गई है। अच्छा, आज शुरुआत है। बिल्कुल, आज इस चीनी मिल पे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह शुरुआत है। बिल्कुल, अगर इसका समाधान नहीं हुआ, हाँ,
तो हम जिला अधिकारी कार्यालय घेरेंगे। अगर वहां भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो मुख्यमंत्री कार्यालय का भी घेराव करने के लिए बाध्य होंगे और घेरेंगे। बिल्कुल हम डरने वाले और दबने वाले नहीं हैं। बिल्कुल हम बाबा टिकैत के सिपाही हैं। बिल्कुल बाबा टिकैत ने हमको जो मंत्र दिया है, बिल्कुल संघर्ष हमारा काम है, संघर्ष करेंगे, बिल्कुल। लड़े हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, और यूँ कहा जाए मैंने टिकैत का नाम लिया तो ये वही राकेश टिकैत की टीम है जो 13 महीने जब काला कानून आया था तब 13 महीने शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पे तमाम किसान इकट्ठा हुए थे और लगभग 1.5 साल तक आंदोलन चला था और जो सरकार का काला बिल था उसको वापस लेना पड़ा था। उसी टिकैत के सिपाही हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी खड़े हैं, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। एक गाना भी आया था धर्मेंद्र सोलंकी का, जो टिक गए वही टिकैत है, तो क्या आप लोग टिके रहेंगे इस सिस्टम भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कि आप भी अपने घर पे जाके बैठ जाएंगे? जिस प्रकार तमाम आंदोलन होता है दिन भर लोग बैठ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग चौधरी महन सिंह बाबा टिकैत के सिपाही हैं। बिल्कुल हम लोग तो जहां बैठना है वहां टिकेंगे। बिल्कुल टिकना ही टिकैत कहलाया गया है। बिल्कुल तो हम आज यहाँ इसलिए आए हैं, बिल्कुल हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा चीनी मिल चले, बिल्कुल और आज ही इसकी घोषणा हम चाहेंगे, चाहे जिला चाहे जिसके द्वारा किया जाए। बिल्कुल क्योंकि बताया जा रहा है चीनी मिल में धन भी आया था बिल्कुल। चीनी मिल को, तो कार्य जारी है चीनी मिल का और समय से चीनी मिल चलाया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हाँ हमने तो अंग्रेजों का गुलामी तो नहीं देखा था, क्योंकि बिल्कुल। हमारा जन्म 1976 है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन पहली बार हमने जैसे इतिहासों में पढ़ा था, सुना था, या लोगों ने बताया है पूर्वजों ने कि इस तरह से होता था, वही हाल ग्राम सभा बनमई में हुआ। अच्छा प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा बिल्कुल किसानों का गन्ना सर्वे कराया जा रहा है। ये अच्छा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल किसानों को जो है गुलाम बनाने की बात है, किसान को मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल और इस तरह से समझ लीजिए अंग्रेजी शासन इस समय देश में चल रहा, प्रदेश में। बिल्कुल क्योंकि इसका सबसे ताजा उदाहरण केवल यही एक ग्राम सभा बनमई है सुल्तानपुर जिले का। बिल्कुल शायद ये प्रयोग कर रही है सरकार कि बिल्कुल किसानों को इस तरह से हड़काने का काम करेंगे, क्योंकि इनका मन अभी भी बिल्कुल किसानों की जमीन को बेचने और बिगाड़ने का काम करना ही बिल्कुल सरकार के दिमाग में है। तमाम बातें इस तरह से आ रही है कि ये प्रयोग कर रहे हैं बिल्कुल कि बनमई में अगर प्रयोग कर लेते हैं, 7 लोगों के नाम FIR कर दिया और पुलिस प्रशासन द्वारा बिल्कुल जाके गन्ने का सर्वे करा लिया, तो ये धीमे धीमे पूरे प्रदेश में कराएंगे। अंत में और भी जो इनके कानून, काला कानून बनाना चाह रहे हैं वो ऐसा करेंगे। लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन के हम लोग सिपाही हैं, हम इनके काले कानून को नहीं मानेंगे। जो बनमई में जो घटना हुई उसको कतई नहीं मानेंगे। आज जो इन 7 किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उसको तुरंत आके वापस ले, बिल्कुल अन्यथा ये आंदोलन चलता रहेगा। और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अभी हमारी कार्यकारिणी बैठक करेगी, क्या निर्णय लेगी, जो निर्णय लेगी जी जी वो तय किया जाएगा, सम्मान होगा। जी धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ तमाम नौजवान हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तमाम क्रिएटर भी देख रहे हैं, सुल्तानपुर के तमाम मीडिया है, और कुछ मीडिया वालों ने तो इतना स्तर गिरा दिया को नचनिया और बजनिया जाके इंटरव्यू लेते हैं। अरे उसके लिए आप नहीं बनाए गए हैं, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वयं का है, वो वायरल हो जाएंगे। आप किसानों की आवाज उठाइए। बहुत से लोग घर में बैठ के, अपने बिस्तर में बैठ के, एसी रूम में बैठ के सोच रहे होंगे हमारा क्या, हम तो 1 बीघा 2 बीघा गन्ना बोए हैं, हम कर्रा और रातें बेच लेंगे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे 1 भी बीघा गन्ना नहीं बोया गया है, हमारी उतनी खेती भी नहीं है। 1 बीघा 2 बीघा हमारे पास खेती कुल होगी। हमारे पिताजी 3 भाई हैं, लेकिन जब भी किसानों के साथ शोषण होता है, किसानों के साथ अगर कोई भी गलत काम होता है, तो यहाँ से लेकर शंभू बॉर्डर तक मैं लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में ही कह दिया था कि सुल्तानपुर जनपद की अगर कोई भी रोजगार का संसाधन है तो ये सरकारी चीनी मिल है। अगर ये भी हमारे हाथ से चली जाएगी तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोग इस मुद्दे पे, हमारे समाज के जितने मीडिया वाले हैं, आप लोग आइए यहाँ पे किसानों पे। किसान चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, 1 लाख हो, किसान किसान होता है। क्योंकि हमारे देश में नारा लगता है 2 ही लोगों का, एक जवान का, दूसरा किसान का। अभी हमारे साथ एक चाचा जी हैं, टोपी लगाए हैं, आप देखिए इनकी टोपी के ऊपर सफेद है और नीचे हरा है। इसका मतलब है ऊपर आसमान है और नीचे हरियाली है। हमारे किसान है, हमारी खेती है, इसका यही मतलब है। अगर इस चीज को आप लोग जिंदा रखना चाहते हैं सुल्तानपुर के मीडिया वालों, आप नचनिया बजनिया का गाना बजाना का इंटरव्यू लेना छोड़ के इन किसानों का आके आवाज उठाइए। जय हिंद।